नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 12 फरवरी का दिन है और कल यानी कि 13 फरवरी को रविवार के दिन ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्यदेव पिछले एक महीने से मकर राशि में संचरण कर रहे थे शनिदेव के साथ में। ये थोड़ा सा दुर्योग बना हुआ था, इसलिए मैंने विशेष रूप से ये समझा कि आज इस विषय पर राशियों पर होने वाले प्रभाव को बताया जाए। 13 फरवरी यानी कि कल सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वर्तमान में शनिदेव की राशि मकर से निकलकर वो शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। अब 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कुंभ राशि में पहले से गुरु देव यानी कि बृहस्पति देव मौजूद हैं, जो 22 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। 22 फरवरी को अस्त होंगे और 23 मार्च को फिर से उदय होंगे। तो एक महीने का लगभग ये समय अंतराल है। अब ये सूर्य का राशि परिवर्तन इतना समस्या वाला नहीं है, लेकिन बृहस्पति का अस्त होना कुछ राशियों के लिए थोड़ा समस्या देने वाला हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में मेष राशि की। मेष राशि से सूर्य का यह गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है, जो बहुत श्रेष्ठ माना जा सकता है, श्रेष्ठतम माना जा सकता है, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य और गुरु की मौजूदगी लाभ की मात्रा बढ़ाएगी। सरकार से लाभ हो सकता है। जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। अगर एक लंबे समय से आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो वो लाभ हो सकता है। दूसरा, संतान से लाभ। अगर संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेने वाली है तो वहां भी लाभ की स्थितियां बनती हुई दिख रही है। दूसरा, क्योंकि पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का स्थान होता है, तो बुद्धि इस समय प्रखर रहेगी और संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है इस समय अंतराल के दौरान। तो मेष राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कुल मिलाकर ये जो अगले 30 से 35 दिन हैं ये बहुत अच्छे रहने वाले, बहुत ही श्रेष्ठ स्तर के रहने वाले हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 10वें भाव में ये योग बनेगा सूर्य और गुरु का, तो अच्छा है, श्रेष्ठ है। भूमि, मकान, वाहन संबंधित लाभ हो सकता है। भूमि संबंधित कोई कार्य अगर लंबे समय से अटका हुआ था तो उसमें तेजी आ सकती है, कार्य पूर्णता की ओर जा सकता है, या पूर्ण नहीं भी हो इतने समय में तो शुरुआत तो हो सकती है और बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जिस जगह आप काम करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ बहुत अच्छी सफलता के योग हैं। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहाँ आपको बड़ा लाभ हो सकता है। लोग आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर समाज में सम्मान की स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय ठीक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए बढ़िया है समय। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक तो अष्टम भाव से सूर्य निकल जाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि करेंगे, यात्राएं इस समय बहुत हो सकती है लेकिन यात्राएं लाभदायक रहेगी। गुरु अस्त हो जाएंगे तो अब क्योंकि गुरु मिथुन राशि वालों के लिए कारक नहीं माने जाते तो उनका अस्त होना मिथुन राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, भाग्य साथ देगा। जो काम काफी समय से अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो बनने लगेंगे। अगर कहीं बाहर कहीं किसी जगह पर आपका कोई धन अटका हुआ था, पैसा अटका हुआ था तो उसमें भी आपको लाभ होगा। बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा मिथुन राशि वालों से कि अति आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि समय पॉजिटिव है, गलतफहमियां हो जाती हैं स्वयं के बारे में भी। तो थोड़ा सा आत्मविश्वास रखिए, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचिए, क्योंकि सूर्य कई बार व्यक्ति को अहंकार में डाल देते हैं।
तो सूर्य की अच्छी स्थिति आपके लिए लाभदायक है, लेकिन अहंकार से और अति आत्मविश्वास से बचकर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि समस्या होने वाली है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होगा और गुरु वहां अस्त होंगे। कर्क राशि के लिए वैसे भी गुरु कारक माने जाते हैं, तो एक तो अष्टम भाव में और वहां भी अस्त हो जाना। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है आपके लिए। वाणी पर संयम रखिए। आप कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, उससे कलह हो सकता है, पारिवारिक कलह हो सकता है, पति पत्नी के बीच में गंभीर विवाद हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कर्क राशि वालों के लिए सावधानी भरे से चलने का समय, स्वास्थ्य के विषय में, परिवार के विषय में और धन के विषय में भी, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो सारा हिसाब किताब जो कुछ भी है क्लियर करके रखिए, क्योंकि यहाँ समस्या हो सकती है। वाणी संयमित रखिए। कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगा विशेष रूप से इस एक महीने में ध्यान रखें, सूर्योदय के बाद तक ना सोएं। धूम्रपान वगैरह अगर करते हैं तो उसको कोशिश करें कम से कम करने की, क्योंकि सूर्य को खराब करने वाली स्थिति बनती है इसमें। तीसरी चीज, बिना विचारे ना बोलें। बिना विचारे बिल्कुल बात ना करें और स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए सिर्फ एक महीने का समय कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट समय है। लेकिन साथ में एक बात और कहूँगा कि यहीं पर विपरीत राजयोग भी घटित हो रहा है, तो धन के मामले में धन लाभ आपको हो सकता है। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के सप्तम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। अब सप्तम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं, लग्न पर दृष्टि भी रहेगी, इससे व्यक्तित्व का विकास होगा, लेकिन अहंकार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, धन लाभ होगा, उससे भी अहंकार बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच में बहुत बड़ा विघटन हो सकता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई गंभीर रास हो सकता है। कोई बात जो आपने एक लंबे समय से छुपा कर रखी है वो रास हो सकता है। अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है, तबादला हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पारिवारिक कलह चरम पर जा सकता है और आप अपने अहंकार में बहुत कुछ खो सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिंह राशि वाले थोड़ी सी सावधानी आवश्यक है। अब सिंह राशि वालों को तो वैसे भी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, तो थोड़ी शांति रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है, क्योंकि कन्या राशि से सूर्य का जो गोचर है वो छठे भाव के अंदर होने जा रहा है। छठे भाव में सूर्य बहुत ताकतवर माने जाते हैं। बृहस्पति वहाँ अस्त हो जाएंगे, उनका अस्त होना ठीक ही है, वहाँ पर फायदेमंद रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर आपने ऋण ले रखा है या किसी को दे रखा है तो वसूली बहुत अच्छे से होगी। अगर आपको किसी या आपने किसी से ऋण ले रखा है और आपको लौटाना है तो उसकी व्यवस्था भी समय अनुसार हो जाएगी बिल्कुल। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कुल मिला के अच्छा समय। हालांकि थोड़ी सी यात्राएं भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन ये भागदौड़ बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, दुर्गामी लाभ देकर जाएगी। शत्रुओं का नाश होगा, कोई भी आपके सामने इस समय टिक नहीं पाएगा। शत्रु बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, या तो समझौता कर लेंगे या आपके रास्ते से हट जाएंगे, अगर कोई शत्रुता का भाव रखने वाले लोग भी हैं तो। कोर्ट कचहरी, कानूनी फसाद, इन सब से आप बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना होगा आपको, और अगर कोई लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा, अच्छा है, लेकिन यहाँ गुरु के अस्त हो जाने से एक बात होगी कि संतान के साथ में विवाद हो सकता है, या प्रेमी प्रेमिका के बीच में गंभीर विवाद हो सकता है, संबंध खत्म हो सकते हैं। धन लाभ कराने वाला समय है, लेकिन रिश्तों के मामले में बहुत कमजोर समय है। बुद्धि अति उग्र रहेगी, क्रोध के अतिरेक से बचिए। कुछ मामलों में फायदेमंद है, लेकिन कुछ मामलों में नुकसानदायक भी है। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। संतान की वजह से कोई बदनामी भी हो सकती है, तो तुला राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चौथे भाव में सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है। देखिए, चौथे भाव में सूर्य उचित नहीं माने जाते हैं।
चौथे भाव में जो सूर्य होते हैं, हालांकि उनकी दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी तो कर्म क्षेत्र में जरूर विकास होगा, पदोन्नति भी हो सकती है। कोई बड़ा रुका हुआ काम था अगर कार्य क्षेत्र से संबंधित तो वो पूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य ग्रह कलह कर देते हैं, या तो माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो जाए या माता के साथ में गंभीर विवाद हो जाए, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखती है। गुरु के अस्त होने के बाद में स्थितियां और गंभीर हो जाएगी। अनचाहे विचार, अस्थिरता, काम में मन नहीं लगना, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर सूर्य बनाते हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, सिर्फ 1 महीने की बात है। शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र के साथ में अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, तो आप इस छोटा सा टाइम सेक्शन है 1 महीने का, निकल जाएगा, इतनी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, बाकी सब चीज़ों के लिए बढ़िया है, लेकिन क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति सूर्य की मौजूदगी से अस्त हो रहे हैं 22 फरवरी के बाद में, तो स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी हो सकती है, पेट से संबंधित गंभीर समस्या हो सकती है। सूर्य की वहाँ मौजूदगी हिम्मत बढ़ाएगी, पराक्रम बढ़ाएगी, भाग्य सहयोगी रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य नकारात्मक, पूर्ण रूप से नकारात्मक नजर आ रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है धनु राशि वालों के लिए, को बाकी और कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के द्वितीय भाव में होने जा रहा है ये युति बनने वाली सूर्य और गुरु की। अब द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु की युति जो है तो धनदायक, धन संचयदायक स्थिति है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या होती है कि जब सूर्य गुरु की ऐसी युति गोचर में बन जाती है द्वितीय भाव में, तो व्यक्ति की वाणी कड़वी हो जाती है। कड़वी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि सच्ची हो जाती है। अब सत्य हर किसी को अच्छा लगे जरूरी नहीं है, और हर जगह सीधे सीधे सत्य बोलना ठीक भी नहीं होता, व्यवहार बिगड़ जाते हैं, पारिवारिक संबंध बिगड़ जाते हैं। तो धन लाभ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है, हड्डियों से संबंधित समस्या ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर कोई तकलीफ है तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट लेना है, कोई भी लापरवाही नहीं करना है स्वास्थ्य के मामले में। धन लाभ की स्थितियाँ हैं, बस एक बहुत पुरानी कहावत है, उसको अंगीकार कर लीजिए, ना बोलने में नो गुण। जहाँ ज़रूरत नहीं है मत बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप पॉलिटिकली करेक्ट होकर नहीं बोल पाएंगे, आपके मुंह से सच निकल ही जाएगा और बिल्कुल तीखे ढंग से निकल जाएगा। तो बस इस बात पर संयम रखिए। बाकी मकर राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए कहूँगा अच्छा समय, क्योंकि कुंभ राशि वाले पिछले 1-2 महीनों से बहुत समस्याएं चल रही थी, खर्च की अधिकता, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, क्योंकि शनि और सूर्य की युति 12वें भाव के अंदर थी, यात्राएं भी फलदायी नहीं हो रही थी। जिनका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है उनके लिए तो ज़्यादा ही समस्या हो रही थी। लेकिन अब सूर्य के राशि परिवर्तन कर जाने से कुछ लाभ होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा, कार्य व्यापार में भी सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी एक ही बात कहूँगा, सूर्य जब राशि के ऊपर ही बैठे हैं तो अभिमान और स्वाभिमान के बीच की लकीर को बहुत पतला कर देते हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो कब स्वाभिमान से अभिमान की तरफ चला गया। इस बात का ख्याल रखिएगा, अभिमान मत करिए, अहंकार मत करिए। सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 7:30 चल रही है, तो वैसे बीते हुए समय के मुकाबले ये समय बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 12वें भाव में गोचर होने जा रहा है, जिसको ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो लग्नेश भी अस्त होने वाले हैं और 12वें भाव में अस्त होने वाले हैं। चोट चपेट, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई भी नई डील, नया सौदा, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट इस 1 महीने में नहीं करना है।
तारीख ध्यान रखिए, 22 फरवरी से 23 मार्च के बीच तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गुरु भी अस्त हो रहे हैं, तो धोखा हो सकता है। नया कार्य व्यापार इस समय शुरू बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना चाहिए इस समय? तो मीन राशि के लिए तो खैर सूर्य कारक भी माने जाते हैं, तो सूर्य देवता की पूजा करिए, तांबे का दान करिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था 12 राशियों पर आने वाले 30 दिनों में, 30 से 35 दिनों के बीच सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव, और साथ में गुरु के अस्त होने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं उसके विषय में। अंत में एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि ये राशि परिवर्तन थोड़े थोड़े समय के होते हैं, जैसे सूर्य 30 या 35 दिन से ज़्यादा एक राशि में नहीं रहते, लेकिन होता ये है कि जब कोई ग्रह स्थिति खराब चल रही हो, उसी समय हमने कोई गलत निर्णय ले लिया, तो 1 महीने बाद वो ग्रह स्थिति तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने जो गलत निर्णय लिया है उसको ठीक करने में आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसी के लिए ज्योतिष में राशिफल की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रयास किया जाता है एक तरह से, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि 12 राशियाँ सभी का भविष्य नहीं बता सकती। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी गंभीर मुद्दा है, गंभीर बात है, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। राशिफल सिर्फ एक इशारा है। तो इसी के साथ आज अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।